जरदारी किसी भी वक्त पैंतरा बदल कर हुकूमत गिरा सकते हैं। अगर जरदारी ऐसा नहीं करते तो नून लीग को क्या करना होगा? क्या नून लीग और पीटीआई साथ बैठेंगी? सलीम साफ़ी का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने अपने कॉलम में पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से इनकार पर हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया। वो लिखते हैं कि हुकूमत के बाज़ वज़रा के बयानात देखकर लगता है कि वो समझते हैं कि इमरान खान अब कमज़ोर पोजीशन में आ गए हैं। उन्होंने एहतजाज के सारे ऑप्शन आजमा लिए। एक ऑप्शन सिविल नाफरमानी का बचा है और उसे वो नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इन वज़रा का लहजा सख्त हो गया है और इसमें रऊनत आ गई है। ये लोग दलील देते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में हमारे साथ ये बुरा किया है, हमें बेगुनाह जेलों में डाला। शहबाज शरीफ उनको दावत देते रहे कि मिसाके मईशत करते हैं, लेकिन इमरान खान उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं थे। जब अपोजिशन मुज़ाकरात की बात करती तो वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वज़रा ताना देते कि वो एनआरओ मांग रहे हैं, इसलिए अब इमरान खान से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। वो समझते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। सलीम साफ़ी इस पर अपनी राय का इजहार करते हुए लिखते हैं कि मुज़ाकरात के लिए सबसे मुनासिब वक्त यही है। वो अपने तज्ज़िये में कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं के साथ ज़्यादती हो गई थी और वो जेलों में डाले गए थे, तो अब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ भी ऐसा हो गया है। उनके लीडर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज ने जेल काटी तो इमरान खान और उनकी बीवी भी इसी मरहले से गुजरे हैं। हुकूमती वज़रा के ज़ोम की दूसरी वजह यह है कि मईशत के कुछ इशारे बेहतर हो गए हैं, लेकिन मईशत के कुछ इशारों के बेहतर होने का ये मतलब नहीं है कि मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो गया है, बल्कि अभी काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं। बिजली के बिल अभी लोगों की कुव्वत अदायगी से ज़्यादा हैं, बेरोजगारी अभी ज़ोरों पर है, ब्रेन ड्रेन का सिलसिला भी जारी है। कॉलम निगार के मुताबिक लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद हुक्मरान भी ये मानते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और जाहिर है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। तीसरी बात यह है कि पीटीआई के एहतजाज हुकूमत को ना गिरा सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत मजबूत हो गई है। हुकूमत जैसी कमज़ोर थी अब भी वैसी है। सलीम साफ़ी ने दावा किया कि हुकूमत की साख का सवाल पहले की तरह खड़ा है। इलावाज़ी किसी भी वक्त जरदारी साहब पैंतरा बदल कर हुकूमत गिरा सकते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो नून लीग की हुकूमत को पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग के साथ हुकूमत करनी होगी। सलीम साफ़ी वजूहात बयान करते हुए मजीद लिखते हैं कि माशरती हवालों से इस वक्त मुल्क को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। इदारों पर आवाम के एतमाद में कमी आ रही है। जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है उसकी वजह से सियासत मामूल की सियासत नहीं बन सकती, और रियासत के वजूद को लगे जख्म मजीद गहरे होते जा रहे हैं। पांचवी वजह यह है कि नजरियात जो भी हो, लेकिन पीटीआई वाले भी इस मुल्क के शहरी हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले भी। ये कोई इस्लाम और कुफ्र की जंग नहीं है। आज एक बंदा एक पार्टी में होता है और कल दूसरी पार्टी में। हर टॉक शो से निकलकर इन जमातों के नुमाइंदे फिर इकट्ठे बैठे होते हैं, लेकिन टीवी और सोशल मीडिया पर जो माहौल बना दिया गया है उसकी वजह से डी चौक जैसे सानेहात पेश आते हैं। सलीम साफ़ी ने सियासतदानों के लिए तजावीज़ पेश करते हुए लिखा है कि ये वो वजूहात हैं जो तकाजा करती हैं कि इंतकामी सोच तरक करके आपस में बातचीत की जाए, एक दूसरे की कमजोरियों से फ़ायदा उठाने के बजाय एक दूसरे की कमजोरियों को मद्देनजर रखा जाए। बस बहुत हो गया, अब एक फरीक भी कुछ पीछे हटे और दूसरा फरीक भी। सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीटीआई नहीं बल्कि तमाम सियासी और दीनी जमातें आपस में बैठें, मीसाके मईशत और मीसाके जमहूरियत पर इत्तेफाक राय पैदा करें, या तो कौमी हुकूमत पर इत्तेफाक कर लें, और अगर वो नहीं हो सकता तो ऐसे कवानीन बनाएं कि अगले इलेक्शन में धांधली ना हो सके। 5 साल के बजाय हुकूमत कुछ अपनी मुद्दत कम करे और कुछ अपोजिशन हुकूमत को मोहलत दे। जितने जल्द नए इंतखाबात कराए जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। सलीम साफ़ी कॉलम के इख्तिताम में लिखते हैं कि कुछ लोगों को ऐसी बातें महज ख्वाब लगती हैं, लेकिन इनकी खिदमत में अर्ज है कि क्या साल पहले कोई सोच सकता था कि पीटीआई और जेयूआई साथ बैठेंगी। जिन लोगों ने पाकिस्तान का मुत्तफ़िक आइन बनाया वो भी कोई आसमान से उतरे हुए नहीं थे, बल्कि मुख्तलिफ खूबियों और खामियों के हामिल इसी तरह के सियासतदान थे। इसी तरह जिन सियासतदानों ने 18वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक किया उनमें बाज़ अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, लेकिन वो सियासी लॉर्ड अभी मैदान अमल में है। जज्बात और इंतकामी सोच को एक तरफ रख कर ठंडे दिल से गौर किया जाए तो इस वक्त वहाँ बैठ कर मुज़ाकरात करने के सिवा कोई चारा नहीं है। मुज़ाकरात से पहले फ़रीकीन गुस्सा थूक दें और ये जहन में रखें कि एक मुल्क के बाशिंदे लेकिन मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल भाई मुज़ाकरात कर रहे हैं।